हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो अभी 5G के ऑक्शन होने वाले हैं जुलाई के अंदर। 26 जुलाई को जो ऑक्शन होने वाले हैं 5G के, उसके बारे में अपन कंप्लीटली बात करने वाले हैं। उसके अंदर एक नए प्लेयर का नाम यहाँ पे जुड़ के सामने आया है, वो है हमारे अडानी भाई साहब। तो अडानी भाई साहब यहाँ पे जो एंट्री लेने जा रहे हैं मार्केट के अंदर, 5G के मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में पूरा समझने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर सारी चीज़ों के ऊपर अपन एनालिसिस करेंगे कि एयरटेल के लिए आने वाले टाइम में कितना डिफ़िकल्ट होने वाला है सफ़र, और उसके बाद में वोडाफोन आइडिया के लिए क्या दिक्कतें और क्या पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे सामने आ रहे हैं। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं RIL रिलायंस के अंदर जो जियो है, रिलायंस जियो, उसके ऊपर कल के मार्केट के अंदर इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, और आने वाले टाइम में क्या कंपटीशन यहाँ पे जो है रिलायंस जियो झेल सकता है अडानी के सामने। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंदर, बिना स्किप किए पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देखते रहिए, ताकि सारी चीज़ें जो मैं हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज़ की अपन बात करने वाले हैं वो है कि जो न्यूज़ निकल के आई कल की न्यूज़ आप देख सकते हो। उसके अंदर यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई है वो है अडानी ग्रुप डायल 5G, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल कुड फेस बिग फाइट फॉर रेवेन्यू। यस, क्योंकि जो रेवेन्यू शेयर है, जो मैक्सिमम रेवेन्यू शेयर है, उसके अंदर जैसे VI है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे कर्ज के अंदर स्ट्रगल कर रही है, कर्ज को, डेब्ट को चुकाने के लिए स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद में जो दो एंटिटी है जो बची है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। क्योंकि आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पे एयरटेल और रिलायंस को ही क्यों मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो अडानी है, अडानी का मेन फोकस है 5G लेने के पीछे, वो है प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए ना, इनका रिटेल के अंदर इतना फोकस जो है वो अभी तक नहीं लग रहा है कि होगा या नहीं होगा। इन्होंने क्लियरली बोला है कि रिटेल के ऊपर हमारा फोकस नहीं रहेगा। इन्होंने जो मेन चीज़ बताई है वो ये बताई है कि हम जो हमारा पोर्ट बिजनेस है, एक तो उसके लिए हमारा प्राइवेट नेटवर्क जो है वो बिछाना यहाँ पे चाहते हैं। तो जो इनका पोर्ट बिजनेस है, दूसरा जो है इनका एयरपोर्ट है, जो प्राइवेट एयरपोर्ट हैं इनके, जो लीज पे लिए एयरपोर्ट हैं, उनके लिए इनका जो नेटवर्क है या इंटरनेट है हम किसी दूसरे से नहीं लेंगे, हम हमारा जो नेटवर्क है वो खुद का नेटवर्क यूज करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं। एक प्राइवेट, इस टाइप के जो नेटवर्क होते हैं उनको बोलते हैं प्राइवेट नेटवर्क। और जो इंटरप्राइज होते हैं, बड़े बड़े इंटरप्राइजेज जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, इनको वो प्रेफरेंस देते हैं प्राइवेट नेटवर्क को। इसके लिए वो बड़ी फीस देने को तैयार होते हैं। अब आपको पता है 5G का मेन यूज कौन करेगा? एक रिटेल नहीं करेगा 5G का मेन यूज। उसका मेन यूज उसकी स्पीड का, उसकी एक्यूरेसी का, उसका टाइम बाउंड रिस्पॉन्स का, उसका मेन यूज होता है इंटरप्राइजेज के लिए, कंपनीज के लिए, बिजनेसेस के लिए। तो उसके ऊपर इनका फोकस रहने वाला है। तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि जो 5G का जो 40 से लेके 45% रेवेन्यू आएगा वो यहाँ पे इंटरप्राइजेज से ही आएगा। उसके बाकी जो अदर चीज़ें हैं उनसे आ सकता है, जैसे रिटेल हुआ, बाकी और चीज़ें हुई, लेकिन जो 40 से 45% रेवेन्यू है वो इंटरप्राइज से ही आएगा। और उसके अंदर अडानी आने वाले टाइम में सेंध लगा सकता है। तो ये मेन यहाँ पे जो है डिफिकल्टीज है, एक खतरा है रेवेन्यूज के ऊपर, जियो और एयरटेल के ऊपर। वोडाफोन पे इतना इम्पैक्ट यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि वोडाफोन जो है अभी मेन फोकस जो कर रही है वो रिटेल सेगमेंट के ऊपर कर रही है। उसकी आप देखोगे तो ब्रॉडबैंड लाइन या फिर आप ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फोकस में वोडाफोन के नहीं रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको कल देखने को मिला कि एयरटेल का स्टॉक है वो काफ़ी फॉल हुआ कल 1 डे के अंदर, इंट्राडे के अंदर। और उसके बाद में रिलायंस पे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि रिलायंस के अंदर एक कंपनी जियो अलग से लिस्टेड है नहीं, उसके अंदर सारी रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, रिलायंस पेट्रोलियम, सारी चीज़ें मिक्सअप है, तो इसलिए उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो पॉजिटिव मार्केट के अंदर वो पॉजिटिव ही क्लोज कल अपन को होते हुए दिखा। तो ये है यहाँ पे मेन चीज़। अब आर्टिकल के अंदर भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि देखो इंडस्ट्री जो Adani's entry into 5G spectrum auction and its
stated ambitions of offering private captive networks as a service, private network as a service would definitely threaten telcos future enterprise revenue streams। मैंने यही समझाया आपको कि जो इंटरप्राइज रेवेन्यूज है उनके ऊपर सेंध मारने की यहाँ पे जो है वो दिक्कत यहाँ पे दूसरे टेलकोज के लिए हो सकती है, और अडानी के लिए एक ये प्लस पॉइंट, एक अच्छा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अडानी को आज के टाइम पे पैसा जुटाने में दिक्कत नहीं होगी। इंडियन मार्केट में आज के टाइम पे अडानी को अगर वो आईपीओ लेके आता है, कुछ भी करते हैं, तो उनको पैसे जुटाने में इतनी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। जिस हिसाब की पॉजिटिविटी अडानी ग्रुप के लिए बनी है लोगों में, जिस टाइप का माहौल बना है, उसमें अभी पैसे जुटाने में अडानी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। और यहाँ पे किन चीज़ों पे हमन को ध्यान रखना है, एक तो जो एयरटेल है जिसके लिए भी पॉजिटिव चीज़ें हो रही थी, सारी की सारी रेवेन्यूज बढ़ रहे थे, बाकी सारी चीज़ें हो रही थी, उसके लिए एक थोड़ा सा बैकफुट पे आ गई है एयरटेल, थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेल दी गई है। लेकिन उसके बाद में भी इस कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एयरटेल के अंदर अभी भी जो है इतना इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एयरटेल के अंदर पर्सनली there is no single problem right now, only the problem is that कि यहाँ पे जो जो अडानी यहाँ पे अगर फोकस करता है इंटरप्रेन्योर के लिए, तो उसका इम्पेक्ट भी अभी नहीं होने वाला, आने वाले टाइम में होगा। और उसमें हो सकता है जैसे इंडिया के अंदर बिजनेसेस भी टाइम टू टाइम ग्रो हो रहे हैं, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके अंदर थोड़ी बहुत सेंध यहाँ पे अडानी ग्रुप भी लगाता हुआ दिखे। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके ऊपर आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं कमेंट के अंदर। और अगर आपको ये चैनल का ये जो चैनल है आपको पसंद आता है, तो यहाँ पे लाइक के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।